नमस्कार। 11 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लिए एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया। अब देखिए, ये जो 5,650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये राज्य के भविष्य का एक पूरा विजन है। तो चलिए आज इसी विजन को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर जमीन पर इसका असली मतलब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इस नंबर पे ही गौर करते हैं, 5,650 करोड़ रुपए। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एनर्जी तक लगभग हर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने का वादा करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट असल में तमिलनाडु के भविष्य को शेप कैसे देगा। तो चलिए इस पूरे पैकेज को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ और क्यों खर्च किया जा रहा है। देखिए, इस दौरे के ना दो मेन पहलू थे जो साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ पॉलिटिकल मैसेज था। तो चलिए पहले विकास की बात करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ 11 मार्च 2024 को त्रिचिरापल्ली से, जिसे हम त्रिची भी कहते हैं। यही वो जगह थी जहां इन सारी बड़ी घोषणाओं की नींव रखी गई और यहीं से डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स दोनों पर एक नई बहस शुरू हो गई। अच्छा, इस पूरे पैकेज का तो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एनर्जी सेक्टर को मिला है। तो आइए देखते हैं कि तमिलनाडु की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने और इसे भविष्य के लिए तैयार करने का क्या प्लान है। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चंक, मतलब करीब 3,680 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए रखा गया है और ये इस पूरे पैकेज का सबसे महंगा अकेला प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट का जमीनी असर क्या होगा वो जानना दिलचस्प है। इसका सीधा मतलब यह है कि नीलगिरी और एरोड जिलों में लगभग 8.8 लाख घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचेगी। साथ ही 200 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन भी बनेंगे। तो इससे न सिर्फ खाना पकाना सस्ता होगा, बल्कि गाड़ियों के लिए भी एक साफ सुथरा ईंधन मिल पाएगा। एनर्जी सेक्टर में ही एक और बड़ा कदम उठाया गया है जिसका सीधा कनेक्शन मेक इन इंडिया से है। ये चेन्नई में एक नए प्लांट के रूप में सामने आया है। चेन्नई के मनाली में करीब 1490 करोड़ रुपए की लागत से एक नया IOCL ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट बनाया गया। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये प्लांट गाड़ियों और मशीनों के लिए जरूरी लुब्रिकेंट्स बनाएगा। इससे होगा ये कि हमें बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और हाँ, लोकल लेवल पर जॉब्स भी तो बनेंगी। तो एनर्जी के बाद इस पैकेज का दूसरा बड़ा फोकस है कनेक्टिविटी। चलिए अब ये देखते हैं कि सड़क, रेल और हवाई रास्तों से तमिलनाडु को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्लान्स हैं। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का ये जो प्लान है, ये 3 मोर्चों पर काम करता है। पहला, गांवों को मुख्य बाजारों से जोड़ने वाली सड़कें। दूसरा, व्यापार और टूरिज्म को रफ्तार देने वाली नई ट्रेनें। और तीसरा, राज्य को दुनिया से जोड़ने वाला हवाई सफर। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इन योजनाओं का स्केल क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 370 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन हुआ। साथ ही 5 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई गई और एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस भी दिया गया। और हाँ, इस दौरे की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देना। खुद प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो इसका मकसद है पूरी दुनिया को मदुरई के दरवाजे पर लाना। जाहिर है, इससे दक्षिणी तमिलनाडु में टूरिज्म और बिजनेस दोनों को एक नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। अब इन सभी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट्स के साथ साथ त्रिची की रैली का एक और बहुत अहम पहलू था और वो था इसका पॉलिटिकल मैसेज। तो चलिए अब इस दौरे के दूसरे पक्ष पर भी एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत तमिलनाडु की महान विरासत को याद करते हुए की। उन्होंने मरुदु भाइयों के साहस को और कारगिल युद्ध के हीरो मेजर M सर्वनन जैसे वीरों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने राज्य की सत्ताधारी DMK सरकार पर सीधा हमला बोला। सोर्सेस के मुताबिक उनका आरोप था कि विकास का पैसा और जनता का हक सिर्फ एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गया है। इस स्लाइड में उनके भाषण का पूरा सार एकदम साफ दिखता है। एक तरफ उन्होंने केंद्र सरकार के हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और दूसरी तरफ राज्य सरकार पर करप्शन और भाई भतीजावाद जैसे गंभीर आरोप लगाए। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट की घोषणाएं हैं या इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है? आइए इसके लॉन्ग टर्म असर का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी तस्वीर को एक नजर में साफ कर देती है। एनर्जी, सड़क, रेल, एविएशन, हर प्रोजेक्ट का एक क्लियर टारगेट है
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बेहतर सड़कें और रेल नेटवर्क इंडस्ट्रीज तक एनर्जी पहुंचाना आसान बनाते हैं और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्हीं इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा बताया गया है। इसमें तमिलनाडु को एक बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल उठता है, किसी भी लोकतंत्र में राज्य के विकास और चुनावी रणनीति के बीच की जो बारीक लाइन है वो आखिर कहाँ खींची जाती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।